माननीय सदस्य श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय सदस्य सुरेश कश्यप जी, माननीय सभापति, बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। मैं आपका बैठाइए। माननीय सदस्य प्लीज। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बैठिए माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूं, प्लीज उनका सभी माननीय सदस्यों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी तीसरी टर्म का पहला बजट और साथ ही साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यह 7वां बजट भाषण है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बार का बजट इस देश को एक नई दिशा देने वाला बजट है, जो इस देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से ये एक गरीब कल्याण वाला बजट है। माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ये बजट गरीब कल्याण का बजट होते हुए साथ ही साथ 80 करोड़ गरीबों को लगातार मुफ्त राशन दे रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा की गई है, निश्चित रूप से वे घरों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। शिक्षा के क्षेत्र सहित रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में मोदी सरकार ने विशेष रूप से इस बजट में प्रावधान किया है और निश्चित रूप से इस देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले 5 वर्षों के दौरान कौशल विकास के माध्यम से 4.1 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, वित्त मंत्री जी ने 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के साथ साथ वेतन देने का जो ऐलान किया है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही सराहनीय कदम है। केंद्रीय बजट में जिस प्रकार से युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों, शिक्षा, कौशल विकास तथा MSME के लिए विशेष तोहफे दिए गए हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रदेशों को बाढ़ प्रबंधन और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने की घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री जी का और विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री जी का, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का हिमाचल प्रदेश को जो वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष जो आपदा आई थी और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ था, देवभूमि में बादल फटने से, भूस्खलन से विकास की जो गति शून्य पड़ गई थी और हिमाचल प्रदेश को दशकों पीछे जिसने धकेल दिया था, 509 लोगों की जिसमें मृत्यु हुई थी और ऐसा जख्म जो है बहुत सारे परिवारों को दे दिया गया जो कि ताउम्र भरा नहीं जा सकता। ऐसे समय में जो प्राकृतिक आपदा के समय में पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे ये भी कहना है कि बहुत सारे हमारे जो सामने विपक्ष के साथी हैं, जब हिमाचल की बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश जो एक पहाड़ी राज्य है और मैं समझता हूँ वहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है और अगर हिमाचल प्रदेश को किसी प्रकार की मदद मिलती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इन लोगों को भी खुशी होनी चाहिए।
लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर काफ़ी दुखी नजर आए, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। उनको भी अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश की बात रखनी चाहिए। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आपदा के कारण जो हिमाचल प्रदेश को क्षति हुई थी, 16,000 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किए, और जिनके घर बह गए थे, जिनके घर ढह गए थे, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सहायता उनको हुई। 1732 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश की सरकार को एनडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार ने मुहैया करवाया, ताकि जो क्षति हुई उसकी भरपाई की जा सके। साथ ही साथ 2643 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के तहत दिया गया, जो कि एक हिमाचल की सड़कें जो भारी बरसात के कारण और जो पुल खराब हो गए थे उनको फिर से बनाया जा सके। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा भी जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को हर प्रकार से सहायता पहले भी दी गई और आने वाले समय में भी देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। और इस बार के बजट में भी जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को 10,351 करोड़ रुपए की से ज़्यादा की राशि स्वीकृत हुई है, एक बड़ा कदम है। वो चाहे रेलवे क्षेत्र की हम बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में दिया गया है, एक बहुत बड़ा कदम है। और विशेष रूप से 2,968 करोड़ रुपया जो रेलवे के तहत स्वीकृत हुआ है, जिसमें कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी 300 करोड़ रुपया जो चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन उसके निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ है। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का भी इसके लिए और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अमृत योजना में भी 4 रेलवे स्टेशन, जिसमें शिमला का रेलवे स्टेशन, उसका भी उन्नयन किया जाएगा, एक बहुत बड़ा धन्यवाद माननीय सदस्य। सभापति महोदय, थोड़ा समय और चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि हिमालय राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ पर बार बार बादल फटने की घटनाएं होती हैं, भूकंप, ओलावृष्टि और ऐसी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो समय समय पर आती रहती हैं, जान माल का भारी नुकसान होता है। इन राज्यों में विशेष रूप से मैं पहाड़ी राज्यों की बात करना चाहूँगा, जिसमें चाहे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, असम है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, ऐसा करके जो राज्य हैं इनके लिए जैसा कि पूर्वोदय की तर्ज पर एक अलग से मंत्रालय या फिर मंत्रालय में एक विभाग गठित किया जाए, जो इन क्षेत्रों में जो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनका निरीक्षण करे और समय समय पर इन प्रदेशों को उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता भी मुहैया करवाए। ऐसा मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के ध्यान में इस बात को लाना चाहूँगा। बाकी मैं कुछ प्रदेश से रिलेटेड बातें भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 18 महीने पहले सरकार सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के लिए इन्होंने गारंटियां दी थी, वादे किए थे, लेकिन 18 महीने बीतने के बाद एक भी वादा ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। विकास को ग्रहण सा लग गया है और जो योजनाएं पूर्व सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत की थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर स्वास्थ्य योजना प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई थी। लेकिन इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद उस योजना को बंद कर दिया। आज प्रदेश के लोगों के लगभग 370 करोड़ रुपए के जो बिल हैं विभिन्न हॉस्पिटलों के, वो उनका देना बाकी है, लेकिन सरकार ने इस योजना को स्क्रैप कर दिया है और प्रदेश की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा, जो मैं कहना चाहूँगा, कुठाराघात किया है। इसी प्रकार से जो योजनाएं प्रदेश में शुरू हुई थी, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के स्थान पर इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने महिलाओं के खातों में 1500 रुपये देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने 1 लाख रोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा प्रतिवर्ष किया था, एक भी रोजगार नहीं दे पाए। किसानों से दूध खरीदने का वादा किया था, गोबर खरीदने का वादा किया था, वो भी नहीं पूरा कर पाए। इन्होंने 300 यूनिट बिजली देने की भी बात कही थी, लेकिन उसको भी पूरा नहीं कर पाए। एक ऐसी सरकार जो झूठ बोलकर सत्ता में आई और आज प्रदेश को पीछे धकेलने का काम कर रही है। माननीय सदस्य असादुद्दीन ओवैसी जी, मैं आपके माध्यम से
प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको जो है जारी रखा जाए और हिमाचल प्रदेश के हितों को आगे बढ़ाया जाए। अध्यक्ष सभापति महोदया, मैं आपके ध्यान में कुछ अपने क्षेत्र की मांगे भी रखना चाहूँगा जो कि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। 2-3 बातें, 2 मिनट और आपके में लेना चाहूँगा। 1 मिनट में अपनी बात 1 मिनट में अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा। सभापति महोदया, हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट प्रदेश है। बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ। मेरा यह आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए और अधिक सहायता दी जाए ताकि हिमाचल प्रदेश का और विकास हो सके। PMGSY 3 की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में जब अब PMGS 4 की घोषणा इस बजट में की गई है, उसमें भी हिमाचल प्रदेश में अटल टनल की तर्ज पर टनल्स बनाकर जो है सड़कें बनाई जाएं ताकि यहाँ जो चाहे वो समय की बचत की बात हो या जो जाम की स्थिति है उससे छुटकारा मिल सके, ऐसा भी मेरा निवेदन रहेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक CCI सीमेंट प्लांट लगा है जो कि जिला सिरमौर में राजबन में है। ये काफ़ी छोटा प्लांट है, इसको उन्नत किया जाए ताकि क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल की कमी नहीं है और ज़्यादा उत्पादन हो सके। इसी प्रकार से CRF PMGSY में विशेष ध्यान हिमाचल प्रदेश का दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे छोटे धन्यवाद माननीय नदी नाले हैं, उनका चैनलाइजेशन किया जाए और मेरे संसदीय क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब कालाम माननीय रेलवे के साथ जोड़ा जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैडम आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बजट की स्पीच में